नमस्कार बच्चों। आज अपने 10वीं क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं, जो कि 10वीं क्लास में सबसे मुश्किल प्रश्नावलियों में से मानी जाती है। कब? जब वो हमें समझ में नहीं आती। ज्यादातर हम क्या करते हैं, इस प्रश्नावली को देखकर इसके सवाल ही छोड़ देते हैं कि ये समझ में नहीं आती। लेकिन अगर हम इसको समझ के करेंगे तो सबसे आसान प्रश्नावली ही ये है, सबसे आसान प्रश्नावली ही ये त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर हम इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे तो। ठीक है, तो आज आप मेरे साथ जुड़िए और इसको अपने करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक जरूर करना, और जो भी आपके विचार है वो आप कमेंट में जरूर बताना। मैं प्रत्येक स्टूडेंट का कमेंट जो भी आता है वो मैं पढ़ूंगा जरूर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इसके लिए हमें करनी पड़ेगी। इसकी इंट्रोडक्शन में देखिए आप, जब भी ये त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई भी प्रश्न आएगा तो ये ध्यान में रखना है कि हमें क्या दिया होगा, एक समकोण त्रिभुज दिया होगा। ये 8.1 में जब हमें कोई भी सवाल दिया होगा तो उसमें क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज हमें दिया होगा। उसमें दो मान दिए होंगे, तीसरा मान हमने ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी वैल्यूज वो देगा वो अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पता है समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण। जो 90 डिग्री का कोण बना रही है भुजा उसको क्या कहेंगे, लंब। जिस पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है उस भुजा को हम क्या कहेंगे, आधार। ठीक है, लंब, आधार, कर्ण। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला याद रखना है, लाल बटे कक्का। क्या फॉर्मूला याद रखना है अपने, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। कर्ण को किससे लिखा हुआ है, के से। आधार को किससे लिखा गया है, ए से। और लंब को किससे लिखा गया है, एल से। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, तो अपने पास इसके जो फॉर्मूले हैं वो क्या बन जाएंगे, देखिए आप। लंब बटे कर्ण, तो जो पहला फॉर्मूला है वो किसका है, साइन थीटा का, लंब बटे कर्ण। दूसरा फॉर्मूला किसका रहेगा, कोस थीटा का, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला किसका रहेगा, टेन थीटा का, लंब बटे आधार। सीक्वेंस आपने यही याद रखना है, साइन, कोस, टेन, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, लंब बटे आधार। फॉर्मूले खत्म हो गए। कोट थीटा का फिर अपने क्या करना है, वापस वहां से स्टार्ट करना है, वहीं से वापस स्टार्ट करेंगे तो उल्टा। तो ए बटे एल क्या आ जाएगा, ए बटे एल, तो मतलब आधार बटे लंब। सेक का क्या आएगा, के बटे आधार। और कोसेक का क्या आएगा, के बटे एल। सेक का क्या है, कोसेक का क्या आएगा, के बटे एल। दोबारा फिर देखिए फॉर्मूला जब भी आपने बनाना है तो ये जो सीक्वेंस है सभी का ये आपने याद रखना है। पहले क्या आएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फॉर्मूला हमें पता है लाल बटे कक्का। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला हुआ, साइन का। आधार बटे कर्ण किसका हुआ, कोस का। लंब बटे आधार किसका हुआ, टेन का। ठीक है, यहां तक साइन, कोस, टेन। फिर वापिस कोट का आएगा तो कोट का मान उल्टा हो जाएगा, ए बटे एल, आधार बटे लंब। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कोसेक का क्या होगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये फॉर्मूले हमें अच्छे तरीके से आने चाहिए। और एक ही फॉर्मूला आपने याद रखना, कौन सा, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसके बाद 8.1 प्रश्नावली को हम शुरुआत करें। इसका जो पहला सवाल है, त्रिभुज एक एबीसी है
एक जो त्रिभुज है ए बी सी, ये ए बी सी त्रिभुज को मैंने ड्रॉ कर लिया। इसमें ए बी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में उसने मान पूछे हैं इसके बाद में उसने मान पूछे है किसके, साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी। साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी वो मान हम बाद में ज्ञात करेंगे, लेकिन इससे पहले जब भी ये वाला ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमारे पास क्या आने चाहिए, इसके तीनों मान आने चाहिए। तीनों मान कौन कौन से, लंब आधार कर्ण। तो हमारे पास दो मान है, कौन कौन से, एक तो लंब है और एक क्या है, आधार है। कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हमारे पास दो मान है, एक लंब और एक आधार। तो हम सबसे पहले कौन सा मान ज्ञात करेंगे, एसी का मान ज्ञात करेंगे। एसी क्या है, इसका कर्ण है। और कर्ण की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अपने पास कौन कौन सी वैल्यू है, 90 डिग्री कोण यह है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, और ये क्या होगी, लंब। लंब ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 24 सेंटीमीटर। आधार बी सी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 7 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आपने ज्ञात करनी है, कर्ण एसी की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है। फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल करेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग, पता है हमें सभी को। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण की वैल्यू हमने ज्ञात करनी है, तो एसी वैसे का वैसे रहने दिया। आधार कितना है 7 और लंब कितना है 24। 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 24 का वर्ग कितना होता है 576। 24 को हमने 24 से ही गुणा किया तो कितना आ गया 576 आ गया, और 7 को 7 से ही गुणा किया कितना आ गया 49 आ गया। 49 और 576 को हमने जोड़ दिया कितना आ जाएगा 625। तो एसी की वैल्यू, एसी का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 625। दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे तो पावर हटेगी, पावर हटेगी तो इस तरफ किसका साइन आएगा, रूट का साइन आएगा। और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर। 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब एसी की वैल्यू कितनी आई 25 सेंटीमीटर आ गई। एसी की वैल्यू कितनी आई 25 सेंटीमीटर आई। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपने क्या ध्यान में रखना है, जब भी अपने पास एक ट्राइंगल होगा, जब भी अपने पास एक त्रिभुज होगा, उसमें जो भी मान हमें दे रखे हैं वो हमने पुट कर दिए। मान पुट करने के बाद फिर जो भी मान इसमें बच गया वो आपने ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से। चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो लंब हो, आधार हो, चाहे वो लंब हो, एक ही फॉर्मूला लगता है, कौन सा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से आपने जो मान ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लीजिए। अब हमने ज्ञात क्या करना था एसी, क्योंकि दो वैल्यू अपने को दे रखी थी और एसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, एसी की वैल्यू आपने ज्ञात करनी थी। तो एसी की वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात कर ली, कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, 7 का वर्ग किया 49, 24 का वर्ग किया कितना आ गया 576, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया 625। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे क्योंकि एसी का स्क्वायर है अपने पास, हमें एसी की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए पावर कैंसिल होगी तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, रूट का साइन आएगा। और 625 का वर्गमूल कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, एसी की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर आ गई। अब देखते हैं अपने कौन कौन सी वैल्यू हमें चाहिए, ये एक बार मैं इरेज करूंगा। ये इरेज कर दिया आपने एक बार इसको। ठीक है, अब देखो हमें कौन कौन सी वैल्यू पूछी है उसने हमसे, साइन ए एंड
कोस ए, साइन ए और कोस की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो मैंने लिखा साइन ए, फॉर्मूला लगाया कौन सा, लाल बटे कक्का। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहां से ध्यान से समझना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला मैंने लगा दिया लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसके बाद अब ये देखो, ये जो ए है, ये ए किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है। और थीटा क्या होता है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच वाले कोणों को क्या कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। तो जो ए की वैल्यू है, ये किसका काम कर रही है, थीटा का काम कर रही है। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या है, ए। तो अगर ए के बारे में पूछा उसने, तो ए के बिल्कुल अपोजिट साइड, उसके सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। अगर वो सी के बारे में पूछेगा, तो सी के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, ठीक है। अब ए के बारे में पूछा है, तो ए के सामने वाली भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब। और ये क्या होगी, आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। कर्ण में चेंजिंग नहीं आती, चेंजिंग किस में आती है, लंब और आधार में। अगर ए के बारे में पूछेगा, थीटा की वैल्यू अगर ए होगी, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये क्या होगा, आधार। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। ए के लिए लंब की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आ गया, साइन ए का 7/25। कितना आ गया, 7/25। अब दूसरा देखिए, कोस ए का फॉर्मूला क्या आएगा, आधार बटे कर्ण। पहला साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। तो आधार बटे कर्ण किसके लिए, ए के लिए। तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। लेकिन अपने पास फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। ये तो है लंब, फिर आधार कौन सा हुआ, 24। आधार कौन सा हुआ, 24। और कर्ण कितना है, 25 वैसे का वैसे। कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं आती, चेंजिंग किस में आएगी, लंब और आधार में, ठीक है। ए के लिए लंब कौन सा होगा, 7 सेंटीमीटर, और आधार कौन सा होगा, 24 सेंटीमीटर। अगर सी के बारे में पूछेगा, तो सी के लिए लंब कौन सा होगा, 24 सेंटीमीटर, और आधार कौन सा होगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पहला प्रश्न हो गया इसका। इसका दूसरा देखिए पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, साइन सी और कोस सी। साइन सी और कोस सी। तो साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब किसके बारे में पूछ रहे हैं वो, सी के बारे में। तो सी के बिल्कुल इसके विपरीत जो भुजा है सी के, वो क्या होगी, लंब। लंब कितने हैं, 24, और कर्ण कितना है, 25। तो इसका फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, और आंसर कितना आ गया इसका, 24/25। नेक्स्ट कोस सी। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फॉर्मूला वही रहेगा, आधार बटे कर्ण। अब देखो किसके बारे में पूछ रहा है वो, सी के बारे में। तो सी के बारे में पूछ रहा है, तो सी के अपोजिट साइड क्या होगी, लंब। लेकिन अपने पास फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण। तो लंब तो हुआ कितना, 24, तो फिर आधार कौन सा हुआ, 7। तो 7/25। कर्ण वैसे का वैसे, कर्ण वो ही रहेगा, ठीक है। दोबारा फिर देखिए, हमारे पास मान आगे, लंब, आधार, कर्ण, तीनों मान आगे। क्वेश्चन क्या है, साइन ए और कोस ए, किसकी वैल्यू अपने ज्ञात करनी है, कोस ए और साइन ए की। साइन ए का फॉर्मूला लगाया, क्या आता है, लंब बटे कर्ण। किसके बारे में पूछ रहे हैं वो, ए के बारे में। थीटा की वैल्यू क्या है, ए। कोस में भी थीटा की वैल्यू क्या है, ए के बारे में पूछेगा, तो ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो लंब कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। और ये क्या हुआ, फिर आधार हुआ। ये क्या हुआ, आधार। तो पहला फॉर्मूला क्या है अपने पास, लंब बटे कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। तो इसके सामने वाली भुजा लंब है, लंब कितना होगा, 7, और कर्ण कितना होगा, 25। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 7/25। दूसरा कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ए के बारे में पूछ रहे, तो ए के सामने वाली भुजा तो क्या है, लंब। तो फिर आधार कौन सा होगा, 24। आधार कौन सा होगा फिर, 24। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, आधार बटा कर्ण। तो मतलब 24/25
25। कितना आ गया 24/25। नेक्स्ट साइन सी के बारे में पूछ रहा है, तो सी के बारे में पूछ रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो फिर आधार कौन सा होगा 7, और ये लंब, और ये क्या रहेगा कर्ण रहेगा। लेकिन फॉर्मूला क्या है अपने पास, लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो लंब कितना होगा 24 और कर्ण कितना होगा 25। तो आंसर कितना आ गया, लंब बटा कर्ण 24/25। फिर किसके बारे में पूछा, कोस सी के बारे में। तो कोस का तो फॉर्मूला हमें पता है कितना है, आधार बटे कर्ण। लेकिन सी के बारे में पूछा है तो सी के सामने वाली भुजा क्या है, लंब। तो आधार कितना हुआ 7 और कर्ण कितना हुआ 25। तो आंसर कितना आ गया 7/25। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बस आपने ये ध्यान में रखना कि ए के बारे में पूछ रहा है या सी के बारे में पूछ रहा है। अगर ए के बारे में पूछेगा तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। अगर सी के बारे में पूछेगा तो सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं आती। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरे प्रश्न में अपने को ये डायग्राम दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो दो मान अपने को दे रखे हैं, एक 13 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करनी है tan p माइनस कोट r की वैल्यू आपने ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, तो इसमें कोण क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, लंब है। तो सबसे पहले हमने क्या ज्ञात करना है, क्यू आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या देखना है, इन तीनों में से जो भी अपने पास वैल्यू नहीं है वो पाइथागोरस थ्योरम से हम वो वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो अब कौन सी वैल्यू ज्ञात करनी है, क्यू आर की, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम सबसे पहले उसी तरीके से क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री है तो कर्ण की वैल्यू कितनी हुई, पी आर कितनी अपने पास 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और लंब कितना है पी क्यू 12 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है क्यू आर, ये अपने ज्ञात करना है। ये किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण की वैल्यू कितनी है 13, आधार अपने ज्ञात करना है, आधार का नाम है क्यू आर, और लंब की वैल्यू कितनी है 12। 13 को 13 से ही गुणा किया तो कितना आ जाएगा 169। 13 का वर्ग कितना होता है 169, और 12 का वर्ग कितना होता है 144। प्लस का 144 इस साइड आकर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। 169 में से 144 आपने माइनस कर दिया, कितना आ गया 25। और फिर उसी तरीके से अब पावर कितनी है 2 है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल लेंगे तो पावर हटेगी, पावर हटेगी तो इस पर क्या आएगा, रूट आएगा। और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब अपने पास तीनों मान आ गए। अब अपने पास लंब भी आ गया, आधार भी आ गया और कर्ण भी आ गया। अब जो भी वैल्यू उसने पूछी है उस वैल्यू को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, tan p माइनस कोट r। क्या पूछा है उसने, tan p माइनस कोट r पूछा है। ठीक है, तो अब अपने ज्ञात करेंगे tan p माइनस कोट r। tan p माइनस कोट r। तो उसी तरीके से हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एक ही फॉर्मूला, कौन सा, लाल बटे कक्का। कौन सा फॉर्मूला, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो एक बार इसको अपने इरेज कर देते हैं। अब कौन सी वैल्यू अपने ज्ञात करनी है, tan p माइनस कोट r।
हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एक ही फॉर्मूला, वो हमने अलग लिख लिया। कौन सा? लाल बटे कक्का। तो मैंने आपको बताया था पहला मान किसका होता है? साइन का। दूसरा मान किसका होता है? कोस का। तीसरा मान किसका होता है? टेन का। अब टेन का फॉर्मूला क्या रहेगा? लंब बटे आधार। टेन का क्या रहेगा? लंब बटे आधार। माइनस कोट का क्या रहेगा? साइन कोस टेन। कोट का क्या करेंगे? वापिस कोट सेक कोसेक। तो कोट का क्या आएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। फिर दोबारा देखिए, साइन का क्या आएगा? लंब बटे करण। कोस का आधार बटे करण। साइन कोस टेन, टेन का लंब बटे आधार। साइन कोस टेन के बाद में कोट सेक और कोसेक, उसके मान क्या आएंगे? वापिस से वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या होते जाएंगे? उल्टे। कोट का क्या होगा? आधार बटे लंब। सेक का क्या होगा? कर्ण बटे आधार। और कोसेक का क्या होगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है। टेन पी माइनस कोट आर। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है? पी, और इसमें थीटा की वैल्यू क्या है? आर। दोनों में थीटा की वैल्यू अलग अलग है। तो मैंने आपको बताया था अगर वो पी के बारे में पूछे तो पी के बिल्कुल विपरीत जो भुजा होगी वो क्या होगी? लंब होगी। अब देखो किसके बारे में पूछा है उसने? पी के बारे में। थीटा की वैल्यू कितनी है? पी है। तो पी के बिल्कुल सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। ये लंब है तो फिर आधार कौन सा होगा? 12, और लंब कौन सा होगा? 5 सेंटीमीटर। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? लंब बटे आधार। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये क्या होगी? लंब। लंब की वैल्यू कितनी आई? 5, और आधार की वैल्यू कितनी आई? 12। लंब की वैल्यू कितनी आई? 5, और आधार की वैल्यू कितनी आई? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर किसके बारे में पूछा है? आर के बारे में। आर के बारे में पूछा है तो आर के बिल्कुल विपरीत जो भुजा है वो क्या कहलाएगी? लंब। तो आर के बिल्कुल विपरीत भुजा लंब है, वो कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। और फिर आधार कौन सा होगा? 5 सेंटीमीटर। ये आधार बटे कर्ण लिख दिया मैंने। कोट का क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब। दोबारा फिर देखिए, आर के बारे में पूछे तो आर के बिल्कुल अपोजिट जो साइड है वो क्या कहलाएगी? लंब। तो इसके बिल्कुल विपरीत जो भुजा है वो क्या है? लंब है। लंब की वैल्यू कितनी है? 12 सेंटीमीटर। और आधार की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अपने पास फॉर्मूला है आधार बटे लंब। तो मतलब आधार तो है 5 और लंब कितना है? 12 सेंटीमीटर। दोबारा फिर देखिए, टेन का और कोट का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। टेन का और कोट का फॉर्मूला किससे आएगा? लाल बटे कक्का से। ठीक है। पी के लिए, पी के विपरीत जो भुजा है वो क्या कहलाएगी? लंब। ये लंब है और ये क्या है? आधार। किसके लिए? पी के लिए। तो पी के लिए लंब की वैल्यू कितनी है? 5, और आधार की वैल्यू कितनी है? 12। तो क्या आ गया? 5 बटे 12 लंब बटे आधार। आर के लिए, आर की विपरीत भुजा कौन सी है? 12। 12 तो क्या हुई? लंब। और ये 5 क्या हुई? आधार। तो अपने पास सूत्र क्या है? आधार बटे लंब। तो क्या आएगा? 5 बटे 12। तो 5 बटे 12 एक प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों कैंसिल हो गए। तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 0 आएगी। तो 10 माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो 0 ही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है। उम्मीद है आपको ये दोनों सवाल समझ में आए होंगे। तीसरा प्रश्न हम करते हैं नेक्स्ट अभी।